नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो लेक्चर में। हमारी साइको की टेस्ट सीरीज चल रही थी जिसका अगला वीडियो है। देखिए आज की वीडियो का पहला प्रश्न बात करेंगे बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो ये किसके द्वारा दिया गया? बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत बार्ट और वर्नन के द्वारा दिया गया है। देखिए पहला प्रश्न है, हेरारकीकल थ्योरी के प्रतिपादक कौन है? तो बार्ट और वर्नन के द्वारा हेरारकीकल थ्योरी दी गई है। पदानुक्रमिक सिद्धांत के अन्य नाम क्या क्या है? देखिए बुद्धि का जो पदानुक्रमिक सिद्धांत है उसको हेरारकीकल थ्योरी भी कहते हैं, पदानुक्रमिक मॉडल भी कहते हैं, कर्मिक सिद्धांत भी कहते हैं, कर्मिक महत्व का सिद्धांत भी कहते हैं और प्रधानता सूचक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। बार्ट व वर्नन ने पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो 1965 में किया गया है। बार्ट व वर्नन ने पदानुक्रमिक सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? 1965 में किया था। किस सिद्धांत की तुलना एक पिरामिड से की गई है जिसमें बुद्धि के भिन्न भिन्न कारकों को एक क्रम में रखा गया है? तो हेरारकीकल थ्योरी के अंतर्गत रखा गया है। किस सिद्धांत की तुलना एक पिरामिड से की गई है जिसमें बुद्धि के भिन्न भिन्न कारकों को एक क्रम में रखा गया है? हेरारकीकल थ्योरी में रखा गया है। अगले प्रश्न की बात करें कि बार्ट एवं वर्नन ने अपने पदानुक्रमिक सिद्धांत में सर्वोच्च स्तर पर कौन सा कारक रखा है? तो सामान्य कारक को सर्वोच्च स्तर पर रखा गया है। कौन से कारक को? जी कारक को सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है। बार्ट एवं वर्नन ने अपने पदानुक्रमिक सिद्धांत में निम्नतम स्तर पर कौन सा कारक रखा है? उच्चतम स्तर पर तो सामान्य कारक को रखा है और निम्नतम स्तर पर विशिष्ट कारक को रखा गया है। और ये चारों ही कारक है। बार्ट और वर्नन ने पदानुक्रमिक सिद्धांत में 4 कारक बताए हैं: सामान्य कारक, प्रमुख समूह कारक, लघु समूह कारक और विशिष्ट कारक। तो विशिष्ट कारक को निम्नतम स्तर पर रखा गया है। वीईडी तथा केएम कारकों की चर्चा किसने की? वीईडी और केएम कारकों की चर्चा बार्ट और वर्नन के द्वारा की गई है।